श्री द्रौपदी जी पतिव्रता द्रौपदी के महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है। दुशासन के भरी सभा में उनके शरीर पर से वस्त्र खींचने की चेष्टा करते ही एक वस्त्र के करोड़ों वस्त्र हो गए। अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए जब द्रौपदी ने पुकार लगाई, हे द्वारका के नाथ, तब द्रौपदी के हृदय में प्रतिक्षण निवास करते हुए भी भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए द्वारका से दौड़े आए। एक बार नीच दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि वन में युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे और बोले, हम नित्य क्रिया करके अभी आते हैं, इतने में तुम भोजन बना कर रखो। दुर्वासा जी के जाते ही द्रौपदी ने सूचना दी कि भोजन आदि तो सबका सब समाप्त हो गया और अब कुछ भी नहीं बचा है। तो धर्मपुत्र को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने शरीर त्याग करने का विचार प्रकट किया। इस पर द्रौपदी ने कहा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? भगवान क्या कहीं चले गए हैं? वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पुराण में लिखा है कि सूर्य नारायण ने प्रसन्न हो पांडवों को एक पात्र दिया था, जिसका चमत्कार ये था कि जब तक द्रौपदी जी सबको भोजन कराकर उसे धो नहीं डालती थी, तब तक वह सब प्रकार के भोजन देता था। दुर्भाग्य से उस दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि जब पांडवों के यहाँ पहुंचे तो द्रौपदी सबको खिला पिलाकर वह धो चुकी थी। इसलिए धर्मराज को चिंता हुई कि दुर्वासा तथा उनके साथ आए हुए 10,000 शिष्यों के भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा। सौभाग्यशाली द्रौपदी के बात कि भगवान क्या कहीं चले गए हैं कान में पड़ते ही भगवान बैठे न रह सके। उनका मन अपने भक्त के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाने के लिए आतुर हो उठा। श्याम सुंदर तत्काल आ पहुंचे और इस प्रकार भक्त के हृदय की अभिलाषा को पूर्ण किया। आने के साथ ही भगवान द्रौपदी से बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी को ये सोचकर बड़ा संकोच हुआ कि प्राणों से भी अधिक प्यारे श्री कृष्ण खाने को मांग रहे हैं पर घर में कुछ नहीं है। द्रौपदी को असमंजस में पड़ा देखकर भगवान ने मधुर वाणी से कहा, अनेक प्रकार के व्यंजनों द्वारा जो सारे संसार का पेट भर सकती है, वह टोकनी तो घर में रखी है, भला उसे हमसे क्यों छुपा रही हो। द्रौपदी ने भगवान को विश्वास दिलाने के लिए धुली हुई टोकनी को लाकर सामने रख दिया। उसमें शाक का एक पत्ता कहीं चिपका रह गया था। उसे निकालकर भगवान खा गए और ऊपर से जल पी लिया। भगवान के ऐसा करते ही तीनों लोगों का पेट भर गया। बेचारे ब्राह्मण दुर्वासा और उनके शिष्यों का तो कहना ही क्या। द्रौपदी की लाज बचाने के प्रसंग को लेकर अनेक कवियों ने बड़ी सुंदर और अनूठी उक्तियां कही हैं, जैसे साड़ी के लगातार खींचने और लपेटों के खुलने के कारण श्री कृष्ण की दुहाई देती हुई द्रौपदी का शरीर बराबर घूमता रहा होगा। इन समस्त क्रियाओं को कवि ने नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है इत्यादि शब्दों द्वारा बड़े अनूठे ढंग से व्यंजित किया है। ऐसा लगता है मानो द्रौपदी की लाज बचाने के बाद भी भगवान उस करुण पुकार को कभी भूल नहीं सके जो द्रौपदी ने लगाई थी। हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे यादव नंदन, तुम कहाँ हो? देखो मैं किस हालत में हूँ। ऐसे में भी क्या मेरी रक्षा तुम नहीं करोगे? ये पुकार ना जाने कब तक भगवान के हृदय को कचोटती रही होगी। तभी तो वे कहती हैं, मैं दूर द्वारका में था, द्रौपदी ने आवाज लगाई, गोविंद, ये पुकार, ये ऋण, ये कर्ज बनकर मेरी छाती पर रखी है और दुख इस बात का है कि ये ऋण बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं।